तो राधे राधे फ्रेंड्स। जो भी काम किया कल, जितना कोशिश करी हमने उस हिसाब से अपना सारा काम कंप्लीट किया। कंप्लीट तो नहीं, दो चीज़ें छूट गई थी, लेकिन जो मिस्टेक्स कल हुई वो हम आज नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि वैसी मिस्टेक्स ना हो। और जैसे कि कल हमने जो हमारा सेशन था वो 10:30 स्टार्ट किया था, तो पहली जो अच्छी चीज़ ये है कि आज जैसे कि अभी 7:55 हो रहे हैं अभी, तो आज हम उसको 2 घंटे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये अच्छी हुई, ये हमने है ना जैसे 2 घंटे पहले स्टार्ट किया, और आगे भी ऐसे ऐसे डेली 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 इम्प्रूव होंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता कि आप जैसे आप सोचो कि आप आज ही स्टार्ट कर रहे हो और आज ही के अंदर आप में ना एकदम 100% एफिशिएंसी आ जाएगी, सारी कुछ चीज़ें सही हो जाएगी। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, इम्प्रूवमेंट आएगी धीरे धीरे और उसी के अकॉर्डिंग हम इम्प्रूव होंगे। और अपना जो भी अपने जो 85 डेज़ का चैलेंज लिया है, ये इस सीरीज़ के थ्रू उसको कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम हम देने वाले हैं या जो भी काम हम करने वाले हैं नेक्स्ट 85 डेज़ में नमस्ते। आज का दिन एक नए अध्याय को जीतने का। बिस्तर पर पढ़ाई करना भले ही आरामदायक लगे, लेकिन एकाग्रता बनाए रखना ही असली चुनौती है। मगर डरने की कोई बात नहीं है। हर बार की तरह पहला कदम हमेशा की तरह सबसे मुश्किल टॉपिक से शुरुआत, क्योंकि दिमाग अभी तरोताज़ा है, इसलिए जटिल चीज़ों को तुरंत समझ लेना बेहतर होता है। पढ़ना शुरू करो और अच्छे से फोकस करो। सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है मेरे दोस्त। जब तक आप अपने शब्दों के नोट्स नहीं बनाते, वो ज्ञान दिमाग में टिकता नहीं। इसलिए अब होती हैं नोट्स बनाने की जंग। यहाँ हर शब्द और हर इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूरी है। जब भी महसूस हो कि एनर्जी कम हो रही है, तो खुद को थोड़ा ब्रेक दें। एक गहरी सांस ले, सिर्फ 30 सेकंड का पॉज ले और याद रखें, ब्रेक लेना पीछे हटना नहीं बल्कि वापस आने की तैयारी है।
टाइम लैप्स में सब कुछ तेज़ी से हो रहा है, पर सच्चाई यह है कि यह पल बहुत धीमे हैं। कभी समझ आता है, कभी दिमाग पूरी तरह अटक जाता है। यही संघर्ष है और यही पढ़ाई का सबसे ज़रूरी विषय है। एक विषय पूरा हुआ और दूसरे की तैयारी। यही तो डिटर्मिनेशन दिखाता है कि जब दोपहर में सब सो रहे होंगे और आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इनसे अपना माथा पचा रहे होंगे। बस यही तो करना है हमें, समापन की ओर बढ़ते हुए। और अब सिर्फ नोट्स को अंतिम समीक्षा। मैंने और अपने आप से ये पूछना है कि मैंने आज क्या सीखा, मैंने अपने लक्ष्य को पूरा किया। और बार बार यही दोहराना है कि मेरे दिमाग, जिससे आपके दिमाग का ज्ञान पक्का करता है। और बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, उसको बेहतर से रिवाइज़ करें और बार बार रिवाइज़ करें। शॉर्ट नोट्स लिखते रहें, की पॉइंट को हाईलाइट करते रहें और पढ़ते रहें। और बस आज का सेशन यही ख़त्म। ये टाइम लैप्स भले ही आपको 4 मिनट का लगा है, लेकिन इस टाइम लैप्स के पीछे जो मेहनत हुई है वो कई घंटों की है। इसलिए आप मेहनत करते रहिए। और आप जिस भी परीक्षा की, जिस भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसको करते रहिए। आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और जितने भी लोग इसे देखें या ना देखें, आप सभी एक दिन सफल होंगे। और रिवीज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हे एवरीवन, जैसे कि मैंने बोला था कि आज भी 6 टास्क होंगे। आज के जो 6 टास्क थे, कल हमने करीब कंप्लीट किए थे 3 टास्क। और कल हमने, जैसे हमारा स्टार्टिंग टाइम था 10:38, और हमने 6 में से 3 टास्क कंप्लीट किए थे। और आज हमने करे हैं 6 में से 4 टास्क। और आज हमने 10:38 की जगह 8:28 पे अपना जो टास्क करने चालू कर दिए थे। तो हाँ, हम दिन पर दिन बेहतर होंगे। कल से बेहतर हमारा आज था, आने वाला कल हमारा आज से बेहतर होगा। और ऐसे ही इम्प्रूव करते जाएंगे और कोशिश करेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएँ। और अच्छे ही ट्राई करेंगे और बीइंग डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। और जो भी मिस्टेक हम करेंगे उन सबको नोट डाउन करेंगे, उन पे अच्छे से काम करेंगे। मेन चीज़ यही है कि आप जब तक अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते हो तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती है। जब तक आपको आपकी मिस्टेक्स ही नहीं पता तो आप कैसे इम्प्रूव होंगे। तो हम अपना काम करते जाएंगे, अपनी मिस्टेक्स को, जैसे मैंने कल भी कहा था कि हम जैसे अपनी जो मिस्टेक्स होंगी वो लिखेंगे। जैसे कल मैंने अपनी लिखी थी, उन पे काम करने की कोशिश करी। जैसे आज जो हुई उनको मैं लिखूँगा। और जैसे जिस सब्जेक्ट के अंदर मुझे थोड़ा, जैसे कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ रहा था उसके दौरान मुझे कुछ चीज़ में कहाँ डिफ़िकल्टी आई, तो वैसे अपने वीक एरियाज़ पहचानेंगे और उन वीक एरिया पे वर्क करेंगे। और रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन देखो, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे आप जैसे भी जो भी लेक्चर्स ले रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको उसको इमेजिन करना है।
आपने मतलब भले ही आपका जो कंटेंट है वो कम हो, लेकिन उसको आपको रिवाइज़ अच्छे से करना है और उसको इमेजिनेटिव तरीके से रिवाइज़ करना है, क्योंकि जैसे आप उसको इमेजिनेटिव तरीके से रिवाइज़ करेंगे ना, तो आप उसको जब भूलेंगे नहीं। आप क्या है कि ऐसे पढ़ लेते हो, हाँ ऐसे रीड मार लिया और इससे अपने कॉपी पेन को, वो जो अपनी कॉपी है उसको लाल नीला पीला सब कुछ कर लिया। फिर जब आप एट द एंड ऑफ द टाइम, जैसे कि आपका जो भी एग्ज़ाम है वो पास में आता है, तो फिर वो एकदम आप उसको वो बल्क सा लगता है, ऐसे कि पढ़ने में प्रॉब्लम सी आती है। तो आप उसको क्या करें कि बढ़िया अपने कंटेंट को कंसाइज करें, कंटेंट को पहले कंसाइज करें और उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवाइज करें। हर 3-4 दिन के अंदर उसको इस तरीके का ले लें, जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को मैक्सिमम जो एक पेज होता है, जैसे ये पेज है, उसका एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया, उस दोनों में, दोनों के अंदर अपने जो आपके शॉर्ट नोट्स कीवर्ड्स है जो भी आपको लिखना है वो लिख लें और उसको इसको रिवाइज़ करे जाएं। और मतलब हर 7 दिन के अंदर जो भी आपने पढ़ा है उसको बिना देखे आप एक पेपर पे लिखने की कोशिश करें। और जो चीज़ आप भूलते हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करें कि हाँ मैंने फर्स्ट रिवीजन के दौरान मैं ये भूला, फिर जब आप 14 या 15 दिन बाद दोबारा रिवाइज़ करें तो उस दौरान मैं ये भूला। तो इस तरीके से रिवाइज़ कीजिए और इसी तरीके से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसी तरीके से अगर आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको जब लास्ट के अंदर आपका सिलेबस जैसे वाइड होता जाएगा ना, तो रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन चीज़ का प्रॉब्लम ही यही आती है, क्योंकि देखो कि एक बुक के अंदर अगर 17 चैप्टर है ना, तो लास्ट के 2-3 मंथ के अंदर आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि मेरे पास है ना उस 19 चैप्टरों के लिए 10 पन्ने हैं, उन 10 पन्ने को मेरे को रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ मतलब एक बार जो पढ़ने से जो बहुत सी चीज़ें दिमाग में रह जाती है कि हाँ भाई ये याद रहती है। मेन चीज़ वो है जो आप भूलते हो। आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाइन थी, 10 लाइन में से आपको 8 याद रही और आप 2 भूल गए, तो आपको उन 2 को हाईलाइट करना है। और जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज़ करोगे तो आपको फिर 9 याद रहेगी, तो फिर 1 भूले, फिर ऐसे रिवाइज़ करते रहोगे ना, तो फिर क्या है कि वो एकदम अच्छे से याद रह जाएगी और फिर बाद के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और धीरे धीरे आप पहली चीज़ आपके साथ के साथ टेस्ट लगाते जाओ। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट साथ साथ लगाते जाओ, अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट करते रहो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने पेपर ही देना है कोई भी। वो अब जब आप स्कूल के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहे हो, आपको देना पेपर ही है। तो आप प्रैक्टिस करते रहे और बस यही है, अच्छे से मेहनत करो। डोंट फोकस ऑन रिजल्ट से ज़्यादा आप अपनी नॉलेज पे फोकस करो, नॉलेज गेन करने पे। अगर वो नॉलेज आपको अच्छे से, आपकी जो पढ़ा वो आपको अच्छे से आता है, तो आपके क्वेश्चन अच्छे से होंगे ही होंगे। ये सब सीधी सी बात है, क्योंकि बाहर से नहीं आने वाला कुछ भी। जो कुछ भी आने वाला है आपको एक फिक्स चैप्टर दिए गए हैं, जो कुछ आने वाला है उसी के अंदर से आने वाला है। बस शर्त है कि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो डिफ़ाइन नहीं है। वहाँ कुछ कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे कि आप नीट, जेई, एनडीए, 11th का एग्ज़ाम है, 10th का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, अगर आप इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सिलेबस है। वहाँ गलती यही होती है कि आपको ढंग से पढ़ना है, दैट्स इट। अच्छे से समझना है, अच्छे से इमेजिन करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डरना नहीं है। आप बैठे हो सीखने के लिए, अच्छे से सीखो। अच्छे से सीखोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जैसे कि मैंने पिछला वीडियो डाला था उसके 15 व्यूज़ हैं, 15 लोगों ने उसको देखा है। उम्मीद करता हूँ ये तो उससे ज़्यादा देखेंगे और धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव करूँगा, आप भी इम्प्रूव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, राधे राधे।